आपकी अंगूठी में सोना, आपकी हड्डियों में कैल्शियम या आपके खून में लोहा अस्तित्व में आने से पहले केवल शून्य था। आज जब हम रात के आसमान की ओर देखते हैं तो हमें रोशनी की एक चादर दिखाई देती है, लेकिन ब्रह्मांड की शुरुआत ऐसी नहीं थी। बिग बैंग के लगभग 3,80,000 साल बाद ब्रह्मांड ठंडा होने लगा। मूल आग बुझ गई और ब्रह्मांड एक ऐसे युग में चला गया जिसे हम कॉस्मिक डार्क एजेस कहते हैं। 100 मिलियन वर्षों तक ये एक रासायनिक रूप से शुद्ध निर्जन विस्तार था। यहाँ ना तो कोई ग्रह थे, ना कोई क्षुद्र ग्रह, ना ही कोई धूल। पूरा ब्रह्मांड केवल 3 चीजों से बना था: हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम की सबसे हल्की मात्रा। लेकिन इन विशाल आणविक बादलों की घुटन भरी अंधकार में गुरुत्वाकर्षण एक शांत, अनिवार्य तख्ता पलट की तैयारी कर रहा था। गुरुत्वाकर्षण ब्रह्मांड के सबसे विशाल पिंडों को एकत्रित कर रहा था, जिन्हें ब्रह्मांड कभी जान पाएगा। प्रकाश के निर्माता, पॉपुलेशन, 3 तारे। वे प्राचीन अंधकार के दैत्य थे, आज के किसी भी तारे से बिल्कुल अलग। उनकी भयानक विशालता को समझने के लिए हमें ऊष्मागतिकी के नियमों की ओर देखना होगा। आधुनिक ब्रह्मांड में बादल सिकुड़कर हमारे सूर्य जैसे तारे बनाते हैं। आधुनिक बादल इसलिए बिखर जाते हैं क्योंकि भारी तत्व जैसे कार्बन और ऑक्सीजन शीतलक का काम करते हैं। लेकिन प्रारंभिक ब्रह्मांड में कोई कार्बन नहीं था, उसमें कोई ऑक्सीजन नहीं थी। इन ब्रह्मांडीय शीतलकों के बिना आद्य हाइड्रोजन के बादल बेहद गर्म बने रहे। गुरुत्वाकर्षण के लिए अत्यधिक द्रव्यमान की आवश्यकता थी। ये दैत्य सैकड़ों, शायद 1000 गुना अधिक भारी थे। अपनी चौंका देने वाली विशालता के कारण उनके केंद्रों पर अकल्पनीय दबाव पड़ता था। वे कोमल पीली गर्मी से नहीं जलते थे, वे डरावनी उग्र गर्मी से जलते थे, जिनकी सतह का तापमान 1,00,000 केल्विन से भी अधिक था। वे तीव्र पराबैंगनी नीले रंग में चमकते थे और इतने उच्च ऊर्जा विकिरण से काले ब्रह्मांड को भर देते थे कि उन्होंने आसपास के तटस्थ हाइड्रोजन को शारीरिक रूप से तोड़ डाला, जिससे एक ब्रह्मांडीय जागृति की शुरुआत हुई। ये पुनः आयनीकरण का युग था। वे अंधेरे सागर में पहली चमकदार लालटेनें थी। इन नीले दैत्यों के हृदय में एक चमत्कार घटित हो रहा था। वे ब्रह्मांड के पहले रसायन यज्ञ थे। एक तारा एक नाजुक संतुलन है। गुरुत्वाकर्षण की भीतरी खिंचाव और नाभिकीय संलयन के बाहरी विस्फोटक दबाव के बीच एक शाश्वत युद्ध। अपने विशाल द्रव्यमान के कारण पॉपुलेशन 3 तारों को गुरुत्वाकर्षणीय पतन को रोकने के लिए अपने ईंधन को बेहद तेजी से जलाना पड़ता था। कोर के तापमान सैकड़ों मिलियन डिग्री से भी अधिक होने पर उन्होंने साधारण को जटिल बनने के लिए मजबूर किया। उन्होंने ट्रिपल अल्फा प्रक्रिया में हीलियम नाभिकों को आपस में टकराकर पहले कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर नियन, मैग्नीशियम और सिलिकॉन का निर्माण किया। ब्रह्मांडीय अंधकार के भीतर एक पथरीले ग्रह के निर्माण के लिए आवश्यक हर भारी निर्माण खंड तैयार किया जा रहा था। हर भारी निर्माण खंड या एक जीवित, सांस लेने वाले जीव के लिए आवश्यक तत्व पहली बार निर्मित हो रहे थे। लेकिन खगोल भौतिकी में एक क्रूर नियम है: सबसे चमकीले तारे सबसे तेज जलते हैं। हमारे सूर्य जैसा एक साधारण तारा अपने ईंधन को 10 अरब वर्षों तक धीरे धीरे खर्च करता है। ये दैत्य अपनी भूख में खुद को ही खा गए। एक पॉपुलेशन 3 तारे ने अपनी पूरी हाइड्रोजन की जमा पूंजी एक ही धड़कन में जला दी, शायद केवल 2 से 3 मिलियन वर्षों में। उनका अंत प्रलयकारी था। वे एक अत्यंत हिंसक घटना में मरे, जिसे पेयर इंस्टेबिलिटी सुपरनोवा कहा जाता है। कोर इतने गर्म हो गए कि स्वयं प्रकाश ही अपने आप पदार्थ और प्रतिपदार्थ यानी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में बदल गया। इस अजीब क्वांटम परिवर्तन ने अचानक तारे के आंतरिक विकिरण दबाव को छीन लिया। 1 सेकंड के अंश में वो विशालकाय तारा भीतर की ओर ढह गया। गुरुत्वाकर्षण की इस जबरदस्त दबाव ने कोर में बचा हुआ सारा ऑक्सीजन और सिलिकॉन एक साथ जला दिया। परिणाम स्वरूप इतनी जबरदस्त थर्मोन्यूक्लियर प्रतिक्रिया हुई कि तारा सिर्फ फटा नहीं, बल्कि पूरी तरह से खुद को मिटा बैठा। ना कोई ब्लैक होल, ना कोई न्यूट्रॉन तारा, बस एक शानदार पूर्ण विनाश। तारे ने खुद को अंदर से बाहर कर लिया और करोड़ों पृथ्वी के बराबर ताजगी से बने कार्बन, ऑक्सीजन और लोहे को शुद्ध शून्य में बिखेर दिया। यही था वो महान बीजागोपय। इन पहले तारों से निकले तथाकथित प्रदूषक ही वो उपजाऊ राख बने जिससे ब्रह्मांड के बाकी इतिहास का विकास हुआ। वे खोई हुई युग की आत्माएं हैं, लेकिन वे सच में पूरी तरह से गायब नहीं हुए हैं। आपको उनकी विरासत देखने के लिए बस एक आईना देख लो। आपके खून में मौजूद लोहा, आपकी हड्डियों में मौजूद कैल्शियम और वो कार्बन जो आपके डीएनए की नींव बनाता है, इनमें से कुछ भी पृथ्वी पर नहीं बना। ये सब 13 अरब साल से भी पहले एक धातु रहित विशाल तारे के गर्भ में गड़ा गया था। हम उस प्राचीन अग्नि के उत्तरजी गए। हम पहले दैत्यों की राख हैं और हमारे माध्यम से
ब्रह्मांड ने आखिरकार खुद को देखने और अंधकार को समझने का तरीका पा लिया है।